नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ न्यू थॉट शेयरिंग वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक है लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे IATF OEM सब्सक्राइबिंग कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट भी है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी है और बहुत सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ इस प्रैक्टिस को फॉलो भी कर रही हैं। नॉर्मली इस प्रैक्टिस का जो विशेष इम्पॉर्टेंस है वो इम्पॉर्टेंस इस बात के लिए है कि कंपनी के डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट मैनेजमेंट की जो लेयर्स है वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस के ऑडिट को करती है, जिससे कि पूरी मैनेजमेंट का फोकस प्रोसेस के ऊपर बना रहता है। तो इस लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कैसे किया जाता है, क्या फ़ायदे हैं और लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट में या नॉर्मल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट एक रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम करता है कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ रिस्क हो सकती हैं। ये रिस्क सेफ्टी को लेकर हो सकती हैं, ये रिस्क प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर हो सकती हैं, ये रिस्क प्रोसेस के पैरामीटर्स को लेकर हो सकती हैं, प्रोसेस की रिस्क हो सकती हैं और ये रिस्क क्वालिटी के लिए रिस्क हो सकती हैं। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम करता है। इसमें सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक इंडस्ट्री के अंदर हो सकती हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट किया जा सकता है। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट मैनेजमेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट लेयर्स का मतलब यहाँ पे जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट और कभी कभी जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी इस लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट का हिस्सा हो सकता है और ऑडिट कर सकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि ऑडिट स्कोप कुड बी सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स से जब आप प्रोसेस को देखते हैं तो संभावनाएं होती हैं कि बहुत सारे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में क्लिक हों और प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए वो सारे आइडियाज़ एक महत्वपूर्ण रोल आपकी प्रोसेस के अंदर निभाएं। ऑडिट स्कोप में एक और चीज़ हो सकती है, वो है आपकी पास्ट कस्टमर कंप्लेंट। तो कभी कभी इंडस्ट्री में कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स होती हैं। ये कस्टमर कंप्लेंट्स हमें कुछ इंडिकेशंस देती हैं और वो इंडिकेशंस ऐसा हो सकता है कि हमारा विजुअल के ऊपर कंट्रोल्स कम हैं या हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं हैं, तो आगे और क्या करना चाहिए। या कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब जो भी डायमेंशनल प्रोसेसेस के ऊपर या डायमेंशनल के ऊपर जो भी कंट्रोल्स हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं वो कंट्रोल्स हो सकता है कि इफेक्टिव ना हो। तो आगे और बेहतर क्या किया जा सकता है, तो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के थ्रू हम उन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और नए नए आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद की जा सकती है। कस्टमर रिटर्न्स, तो कभी कभी कस्टमर रिटर्न्स एक इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर रिटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन कस्टमर रिटर्न्स का आने का जो लॉजिक है, उनके आने के जो रूट कॉजेज़ हैं, उन रूट कॉजेज़ के ऊपर रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर फर्दर इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ निकालना और उन आइडियाज़ के ऊपर काम करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन की और एक कस्टमर की मदद कर सकते हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, बाई इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। इंटरनल रिजेक्शन, स्क्रैप और मे बी रिवर्क, इन सब चीज़ों को दूर करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकते हैं। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के लिए कुछ स्टेप्स ऑलरेडी हमने डिफाइन किए हुए हैं। सबसे पहला काम, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट करने के लिए हमें एक क्रॉस फंक्शनल टीम डिसाइड करनी है। क्रॉस फंक्शनल टीम डिसाइड करने का जो मकसद है वो ये है कि हम ऑडिट में डिफरेंट एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ जो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक है या पेन एरियाज़ हैं। तो सबसे पहला काम वो, प्लस उसके अलावा क्रॉस फंक्शनल टीम के थ्रू हम ये आइडिया आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस किस डिफरेंट लेयर्स, मैनेजमेंट लेयर्स को ये ऑडिट्स करना चाहिए। आइडेंटिफाई द रिस्क, ऑब्जेक्टिव एंड लेयर प्रोसेस ऑडिट, कि जो भी हमारे रिस्क एरियाज़ हैं या जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं या प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं
उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए हम लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट को कौन कौन सी मैनेजमेंट ऑडिट करेगी, तो उसके लिए हम डिफरेंट लेयर्स तैयार कर सकते हैं। ये डिफरेंट लेयर्स जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट, तो ये सारी मैनेजमेंट के लोगों को में से जिन लोगों को कॉम्पिटेंस है प्रोसेस के बारे में, जो लोग जानते हैं, समझते हैं, उनको हम लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के लिए एज ए ऑडिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट करने से पहले हम एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे और चेकलिस्ट में क्या क्या एरिया कवर करने हैं, कैसे कैसे कवर करने हैं, उसके लिए एक चेकलिस्ट हम तैयार करते हैं। और ये चेकलिस्ट का जो फ़ायदा है, उसका फ़ायदा हमें ये है कि हम पूरी जो कवरेज है, जिस चीज़ों को हम कवर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं और जितना टाइम हमने डिसाइड किया है उस टाइम के अंदर अगर पूरे चेक पॉइंट्स कवर हो जाते हैं तो हम अपना काम टाइम से और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद चेकलिस्ट बन जाने के बाद हम लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। उस चेकलिस्ट के थ्रू हम पूरी प्रोसेस को विजिट करते हैं और एक बार इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि कंप्लायंसेस कितनी हैं और क्या कंप्लायंसेस हैं और कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, इस संभावना है इस बात की कि जहाँ पे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ। तो उसके लिए लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो भी लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट हम करते हैं, जो चेकलिस्ट है उसके आगे हम क्रॉस या टिक का निशान लगा सकते हैं कि जहाँ पे हमें कंप्लायंसेस मिलती हैं वो कंप्लायंसेस ठीक हैं, लेकिन जहाँ भी हमें नॉन कंप्लायंसेस मिलती हैं या हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आता है, वहाँ पे हम क्रॉस लगा के उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि बाद में CFT के साथ डिस्कस करके उसके लिए कुछ नए आइडियाज़, नई चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये सारी चीज़ें जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं, इनको हम अपनी CFT में डिस्कस करेंगे, प्लस टॉप मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर हम काम करें तो अपनी प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट और नॉर्मल ऑडिट्स में क्या डिफरेंस है, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट बेसिकली एक प्रोसेस का वेरिफिकेशन है, जिसके थ्रू हम केवल कंप्लायंसेस और नॉन कंप्लायंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल ऑडिट है उसमें हम पार्ट की जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी हम लोग चेक करते हैं, जबकि लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट में केवल और केवल प्रोसेस के बारे में ध्यान दिया जाता है। ये लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट एक जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप है वो ओन करता है, और जबकि जो नॉर्मल ऑडिट्स हैं या दूसरे ऑडिट्स हैं जैसे प्रोडक्ट ऑडिट है या सिस्टम ऑडिट है, तो वो कैन बी ओन्ड बाय सपोर्ट ग्रुप आल्सो। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट डिफरेंट मैनेजमेंट की जो लेयर्स होती हैं, जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट की जो लेयर्स होती हैं, उसमें जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जो प्रोसेस और प्रोडक्ट को समझते हैं, उन लोगों से ये ऑडिट परफॉर्म कराया जाता है। जबकि जो नॉर्मल प्रोसेस ऑडिट है या नॉर्मल हमारे प्रोडक्ट ऑडिट हैं, ये हमारे जो दूसरे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो सकते हैं या इंजीनियर्स हो सकते हैं या दूसरे ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं, तो वो लोग भी ये ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। एक इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ की एंड हाई रिस्क प्रोसेस, कि हम एक शॉर्ट लिस्टेड रिस्क, जो हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं सारी रिस्क, उनके ऊपर प्रोसेस स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके और प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करके उनकी कंप्लायंसेस के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। जबकि दूसरे ऑडिट्स में अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग लिस्ट, पूरी लिस्ट, क्योंकि उसमें प्रोसेस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के काम किया जा सकता है, जबकि लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट में जो हमारा फोकस एरिया है, हम केवल और केवल उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट अपने रेगुलर या प्री डिटरमाइंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर किया जा सकता है, जबकि दूसरे ऑडिट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी प्रोसेस ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, प्रोडक्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, तो हम उसके बेसिस पे भी ये प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट कंप्लीटेड बाय द पर्सन आइडेंटिफाइंग द ऑडिट प्लान फॉर इन ईच लेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन की हर लेयर से जो हम ऑडिटर सेलेक्ट करते हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट। जबकि
जो नॉर्मल दूसरे तरीके के ऑडिट्स हैं उसमें अलाउड टू बी ए डेलीगेटेड बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने नॉमिनेट किए हैं ऑडिटर्स, ये ऑडिट केवल और केवल वही लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑडिट, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट, केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जहाँ पे ये प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है केवल वहीं किए जा सकते हैं, जबकि दूसरे ऑडिट हो सकता है कि कहीं किसी ऑफिस में बैठ के भी किए जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट एक तरीका हो सकता है अपने करेक्टिव एक्शन को वेरीफाई करने का, जबकि दूसरे एरियाज में अगर हम बात करें दूसरे तरीके के ऑडिट्स में तो ये एक मेथड हो सकता है कि करेक्टिव एक्शन को डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये आइडिया यूज़ किया जा सके। हमारे प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल प्लान है, FMEA है, प्लस ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स हैं, प्लस और मशीन चेकलिस्ट हैं। बहुत सारी तरीके की चीज़ें हम एक प्रोसेस को सस्टेन रखने के लिए जितने भी एफर्ट करते हैं और उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उन डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के थ्रू किया जा सकता है। जबकि नॉर्मल दूसरे तरीके के प्रोसेस ऑडिट्स में कि जहाँ पे हमारे रिजल्ट मीट नहीं होते हैं, नॉर्मली हम लोग ज़्यादातर उन्हीं सब चीज़ों को फोकस करते हैं। इसके अलावा लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है, वो ये है कि जितनी भी नॉन कन्फर्मेंसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, इमीडिएटली ऑडिट करते समय ही, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट करते समय ही हम उनके करेक्टिव एक्शन के बारे में भी बातें करते हैं। जबकि दूसरे तरीके के ऑडिट्स में हम एक ऑडिट करते हैं और ऑडिट करने के बाद उसकी नॉन परफॉर्मेंसेस को एक तरफ साइड में लिख के फिर बाद में उसके करेक्टिव एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के अंदर जो भी आपको नॉन कंप्लायंस मिलता है उसका इमीडिएट सोल्यूशन हम लोग CFT की मदद से सर्च करते हैं और इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट में जो भी आपकी प्रोसेसेस डिफाइन है या जो भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं उनके कंप्लायंसेस को वेरीफाई करने के लिए हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं। जबकि नॉर्मल और उसमें एक ऑडिट को जो आपकी प्रोसेस है उसको वैलिडेट करने के लिए ऑडिट किया जाता है। लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट का एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लेयर्स प्रोसेस के अंदर पेनिट्रेट करके जो ऑपरेटर और टॉप मैनेजमेंट के बीच के जो गैप्स हैं उन सारे गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन सारे तरीके की परेशानियों को दूर करके एक मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और ऑपरेटर लेवल तक के जो बीच के गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर किया जा सकता है। जबकि दूसरे ऑडिट में जितने भी जो एम्प्लॉइज मिस्टेक करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको दूर करने के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे जो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट है वो सेलेक्टेड प्रोसेस का ऑडिट किया जाता है जहाँ पे कंपनी के ज़्यादा रिस्क हो, जबकि जो दूसरे उसमें ऑडिट किए जाते हैं वो IATF की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट जो IATF में जो प्रोसेस ऑडिट कहा गया है या प्रोडक्ट ऑडिट कहा गया है या सिस्टम ऑडिट कहा गया है, ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हमारी AIAG ऑटोमोटिव इंटरनेशनल एक्शन ग्रुप ने एक इसके लिए कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट जिसका नाम है CQI 8 भी लॉन्च किया हुआ है। तो जो भी लोग लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के थ्रू अपनी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिस्क, विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस आउटपुट्स, तो वो लोग इस लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट का यूज़ करके अपनी प्रोसेस को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ और टॉप मैनेजमेंट के बीच के जितने भी गैप्स हैं उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके उस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट और एक नॉर्मल प्रोसेस ऑडिट में नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि शायद प्रोसेस ऑडिट का सब्स्टिट्यूट है लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक डिफरेंट मेथोलॉजी है जो प्रोसेस को फर्दर स्ट्रेंथन करने और प्रोसेस को कंटिन्यूअली इंप्रूव करने में एक ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट करता है, मदद करता है। तो आई होप कि ये जो लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट के बारे में जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल रहने वाली है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो यूज़फुल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप अपने टीम और अपने सभी सबॉर्डिनेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।